कोई एक तो हो जो साथ चले, जीना तो खैर अब दूर की बात, हाँ लोग मरे तो साथ मरे। कदम कदम पर बिखरी मौत से बदतर जिंदगी देखिए, किस किस घर में बच्चे भूखे सोए, क्यों एक माँ ने घुंघरू बांधे, क्यों पंखे से बाप है झूला, क्यों बेटी की मांग है खाली। गैरत के मुहाफिज डेरे पर किसने नोची कान की बाली, किसने डाली जुल्म की जाली। मुजरिम है हाँ सबसे बड़ा वो मुजरिम है, जिसकी झोली सारी खाली, जिसके हाथ हैं खाली खाली। लेकिन अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूँ फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। हिंदू तो साल में एक बार होली खेलते हैं और वो भी रंगों के साथ, मगर हम आए दिन होली खेलने लग गए हैं और वो भी खून के साथ। जी हाँ, ऐसे मनाजिर हर दूसरे दिन कराची वालों का मुकद्दर बनते हैं। कहीं नफरत की गोलियां बरसती हैं तो कहीं दहशत का बारूद अंगारे उगलता है, तो कहीं पैसे की लालच इंसानों को निगल रही है। किरदार मुख्तलिफ हैं लेकिन हदफ एक है, कराची में बदअमनी, मगर अब की बार पुलिस दावे के साथ अमन बहाल करने निकली है। एवीसीसी पुलिस ने इस्लामाबाद के इलाके बंगोरिया गोट में छापा मारकर एक नौजवान को हिरासत में लिया है, जिसकी निशानदेही पर एवीसीसी पुलिस अब एक और मुकाम पर छापा मार रही है। जुर्म बोलता की टीम एवीसीसी पुलिस के साथ इस छापामार कार्रवाई में उनके साथ साथ है। अब देखना है कि जिस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उस मुलजिम की निशानदेही पर क्या चीज बरामद होती है। अब एवीसीसी पुलिस और जुर्म बोलता की टीम गोलीमार चौरंगी में मौजूद है। हमारा कैमरामैन दिखा सकता है कि पुलिस की भारी नफरी भी अब उस मुलजिम की निशानदेही पर गोलीमार के इलाके में दाखिल हो रही है। पुलिस की भारी नफरी रिजविया के इलाके गुलबहार में दाखिल हो चुकी है। ये देख रहे हैं आप छोटी छोटी गलियां, जिन गलियों में पुलिस दाखिल हुई है। अब देख रहे हैं कि पुलिस यहाँ क्या करती है। छोटा बच्चा है तुम जाओ जिधर जा रही हो, बेटा के पास जा रही हो, सभी को उसकी तरफ जा रही हो। यार अम्मी को पापा को बुला के लाओ यार। एवीसीसी और जुर्म बोलता है कि टीम ने जब मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मकान पर छापा मारा तो नौजवान ने पुलिस को बताया कि उसके पास कोई मोटरसाइकिल नहीं। जो मैं मोटरसाइकिल चला रहा था वो गाड़ी मेरे एक दोस्त की थी जो वापस कर दी है। उस मुलजिम की निशानदेही पर जिसको पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर हिरासत में लिया, उसकी निशानदेही पर उसके साथी की गिरफ्तारी के लिए छापा मार रही है। माजी में जब भी कराची का जिक्र आता तो मोहब्बत, प्यार, अखुवत और भाईचारे का तस्वुर जहन में भी आता था। ये ऐसा शहर था जिसके दिन तो दिन रातें भी जागती थी, लेकिन अब रात की आगोश में खौफ पलता है, इंतकाम जागता है, जुर्म सर उठाकर चलता है और अब इसी जुर्म को कुचलने पुलिस गश्त पर है। इस तरह पुलिस ने नौजवान की निशानदेही पर उसके दोस्त के घर पर भी छापा मारा तो वहां भी पुलिस को खास कामयाबी हासिल नहीं हुई।
और दोनों दोस्तों को पुलिस ने पूछगछ के बाद छोड़ दिया। जो भी शहर का अमन तबाह करेगा जवाबदेह होगा। मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर पुलिस थाने पहुंची है, लेकिन इन किरदारों की कड़ियां कहां कहां मिली हैं, हुक्मनामे कहां से आते हैं, डॉन कहां बैठे हैं। तफ्तीश के बाद पुलिस पर कौन कौन से नए दरवाजे खुलेंगे ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कहते हैं कराची के फुटपाथ और पार्क अगर दिन में लोगों के लिए आमदोरफ्त और तफरीह के मौके फराहम करते तो रात को यही गरीब और मजदूर का आशियाना बन जाते। लोग यहाँ पर सुकून हासिल करते और अगले दिन ताजा दम होकर अपने काम में मसरूफ हो जाते। और अब ये आलम है कि बड़ी बड़ी दीवारों और घरों के अंदर भी लोग गैर महफूज हैं। डकैती और अगवा की वारदातें तो आम हो चुकी हैं। देखते हैं पुलिस की ये कार्रवाई क्या रंग लाती है। जी फिजा, जुलूम बोलता की टीम के साथ एवीसीसी पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 4 अफराद को गिरफ्तार करके उनसे भारी तादाद में असला बरामद किया है। जुलूम बोलता की टीम और एवीसीसी पुलिस रात भर छापे मारे और उन 4 अफराद को हिरासत में जो संगीन वारदातों में मतलूब थे। अब हम एवीसीसी पहुंच चुके हैं और उनसे जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया उनसे तफ्तीश जारी है। अब हम चलते हैं इस छापामार टीम में जो एएसआई थे दिलशाद अहमद, हम उनसे बात करते हैं कि वो मजीद क्या कहते हैं। मौजूद है एएसआई दिलशाद अहमद से बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या चीजें बरामद हुई मुलजिमान से? असल में एसएसपी एवीसीसी नियाज़ अहमद खुसूस साहब की हिदायत पर, क्योंकि अगवा बराए तावान की बहुत वारदातें हो रही हैं और लोग किडनैप किया जा रहा है और उनसे तावान तलब किया जाता है। इस सिलसिले में कराची में हम निकले थे साहब की हिदायत के ऊपर और मुख्तलिफ इलाकों में गए। अगवा बराए तावान के जो लोग हैं उनके घरों पर रेड किए जाके, मगर वो घरों पे नहीं मिले। इसी दौरान दूसरे बंदे हमें मिले जो मोबाइल फोन लेफ्टर स्टेट क्राइम के अंदर, और ये सामान से मिला, ये इनके हाथों में था, रात को इनसे मिला है। और ये मोबाइल फ़ोन मिले लोगों से छीने में, और इनसे मज़ीद तफ्तीश जारी है अभी। अब्दुल्ला, क्या काम करते हो? होटल में काम करते हो। होटल काम करते हो। ये जो वारदात की थी, कौन कौन थे तुम इस वारदात में? सर इसमें जो है ना मालिक नाम था, एक नंचू नाम का था। हाँ। और एक अलाउद्दीन था सर। अच्छा जी, मैं होटल पे बैठा हुआ था। सही। और साथ में जो है ना ये लोग आए और मालिक जो है ना वो हमारे इलाके का था। ठीक है। मैं होटल में काम करता था। तीनों बुला के तुम सिर्फ चौकीदार के पास खड़ा हो के उसको बाथरूम में लगा लेना। ठीक है सर, मैं साथ किया था, चौकीदार को लगा के उस पे लगा रहा। ठीक। उसके बाद जो है ना ये लोग अंदर घुसे, मुझे सिर्फ 4000 रुपए सर दिए इन्होंने तरफ। वहाँ से रकम नहीं निकली थी, वहाँ से निकला था सोना, जो जिसकी मालियत थी 2 लाख रुपए। आपको आपकी टीम ने पैसे कम क्यों दिए? ये पता नहीं है सर, मुझे सिर्फ 4000 रुपए मिले। हालांकि पैसे वहाँ से पैसे ही निकले हैं, सोना निकला, जो सोना बेचा है उन्होंने। सर जो ये लोग अंदर ही गए थे, मैं तो बात चौकीदार को जो है ना सिर्फ बाथरूम में लगा को फिर मेरे बड़े भाई को पता चल गया कि भाई ये जो है ना ये लड़कों के साथ बैठते हैं। फिर पूरा गांव भेज दिया मैं 11-12 महीने से। आपको पता है जब से ये वारदात की है, जब तुम फरार हुए यहाँ से मौके, यहाँ कराची नहीं, जब से ये वारदात की गई है कराची तुम फरार हुए, कितने महीने के बाद आए यहाँ वापस कराची में? अभी 8-9 महीने हो गया सर। अभी 8-9 महीने के बाद आए हुए। कितना अर्सा हुआ अभी तुम्हें? 15 दिन हुआ है, 16 दिन। 15 दिन हुआ है। अगवा बंदे कितने किए तुमने? जो बंदे वो 1 साल में सर अब नहीं मिले सर। नहीं मिले? नहीं मिले सर। ये असला जो तुम्हारे पास है, तुम्हें ये किसने दिया है? ये
सर ये तो पहले हम लोग बगैर रास्ते के कर रहा था, लेकिन जब मोहल्ले में सर क्योंकि सर वहाँ पे ग्रुप बहुत ज्यादा है सर। ग्रुप बहुत सारे हैं। बात सुना, आपने थाने में एप्लीकेशन दी कोई? सर चौकी वाले को सबको पता सर। आपने थाने में एप्लीकेशन दी? कोई चौकी अपना किसी थाने में एप्लीकेशन दी? किसी एसएसपी साहब को एप्लीकेशन दी आपने? किसी बाला अफसरान को अपना आपने एप्लीकेशन दिए जो आपके लिए ये सारा कुछ किया जाता है और वहाँ पे गश्त ज्यादा बढ़ाया जाता है, अफसरान वहाँ बढ़ाते ज्यादा? आप बताते तो। आप तो खुद ये लेके रेफल लेके ऐसे घूम रहे हो जैसे पता नहीं कौन सी अपना खतरनाक ग्रुप के तुम लोग हो। सर बड़े भाई को हमने बोला था कि सर आप जो ना जाके थाने में पुलिस की एंट्री करा दे, तो बड़े भाई ने बोले हम कल जाएंगे तो कुछ मोहल्ले के बंदे भी साथ लेके जाएंगे और चौकी वाले को सबको पता है। चौकी वाले हालांकि रोज वहाँ पे आते हैं, मतलब गश्त करते हैं, दुआ से सलाम दुआ करके फिर चले जाते हैं, मतलब उनको पता है कि यार ये यहाँ के चौकीदार है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे एक्शन में दिखाई देते हैं। जहां नो गो एरियाज को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वहीं जराइम पेशा अनासर के खिलाफ शिकंजा भी सख्त किया जा रहा है। लेकिन डरे और सहमे हुए बेगुनाह आवाम की जबान पर अब भी एक ही कलमा है, किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। बहुत हो गया, अब और इल्जामात बर्दाश्त नहीं। जी हां, पुलिस ने ठान ली है अब शहर में या तो डाकूराज होगा या फिर कानून की हुक्मरानी। जुर्म बोलता की टीम इस वक्त थाना ग्रीन टाउन में मौजूद है, जहां पर सत्तो कतला पुलिस ने जो है 2 डकैत गैंग को गिरफ्तार किया है, जबकि ये वो बच्चे हैं जो कि लाहौर शहर में मुतादिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। इनमें से ये टीटू जिसका नाम है, ये गिरोह का सरगना है, लोगों के साथ वारदातें करते थे। ये लोग ये वारदातें कैसे करते थे ये हम इसी की जुबानी जानेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद रफीक। रफीक, ये बताओ कि तुम्हारे जो गैंग है उसमें कितने लोग हैं? सर ये हमारे साथ ही हैं। कितने लोग? ये हम 7 हैं। 7 लोग हैं। वारदात किस तरह करते थे? मोटरसाइकिल के ऊपर। कैसे? वो चैम्बर मारते हैं, उसको रोक लेते हैं तो फिर उससे मोबाइल और पैसे छीन लेते हैं। कितनी वारदातें की हैं? सर मैंने तो अभी पहले मैं जेल चला गया था, अब आया था, मैंने 10 के की हैं। 10 वारदातें की हैं जी। और ये जो वारदातें करने के बाद जो पैसा हासिल होता था उसका क्या करते थे? सर खा जाते थे। जेल कितने साल रहे हो? सर मैं 2 साल रहा, अभी 2 माह है ना। और उम्र कितनी है? मेरी उम्र 17-18 साल है। 17-18 साल, यानी कि तुम जो है तकरीबन 5 सालों से वारदातें कर रहे हो, 12 साल की उम्र से। जी। किससे जो है शागिर्दी किससे हासिल की? किसने तुम्हें जुर्म की दुनिया में भेजा? मैं सर पहले साइकिल चोरी की थी, उसमें जेल गया था, तो उधर मैंने ये देखा था सारा कुछ जेल में। फिर मैं जेल से बाहर आया, अब मैंने ये की है बस। यानी कि जेल में तो मुकम्मल तौर पर जो है वो एक्सपर्ट होकर बाहर निकले। जी। असला वगैरह कहाँ से लिया था? असला तो वो मुंडा जेल में चले गया मंशाद में, उसने मुझे दिया था एक पिस्टल। और उसके बाद तुमने इन लोगों को कैसे अपने साथ शामिल किया? ये भी जेल में ही रह कर आए। ये जो बच्चे हैं ये यानी कि शक्लों से इस कदर मासूम लगते हैं, लेकिन मुतादिद वारदातें इन लोगों ने की हैं। ये एक दूसरा लड़का भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? नवीद। नवीद, तुम कब से जो है ये काम कर रहे हो? मुझे साल हो गए। साल। कितनी उम्र है तुम्हारी? 14 साल। 14 साल। कितने पैसे अब तक कमा चुके होगे इन वारदातों? चलिए आते हैं, खा लेते थे। लेकिन अगर ना खाए होते तो कितने लाखों रुपया कमा चुके हो? नहीं, इतने नहीं खा। 50 वरना 20 कमाया होगा। वारदात करने की वजह क्या, तकलीफ क्या थी? वैसे शौक था सर। ज्यादा पैसा आने का? हाँ जी सर। कितनी दफा पकड़े जा चुके हैं? दूसरी बार पकड़े गए। ये टोटल जो है 9 अफराद हैं जिनको यहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सत्तोकतला पुलिस ने, जो कि रात के टाइम ये लोग शाम होते ही राहजनों को जो है ये डकैती का निशाना बनाते थे, चैम्बर मारते थे, पिस्टल से जो है इनको डराते थे। SHO सत्तोकतला यहाँ पर मौजूद है। सर, कितनी वारदातें आपके इलाके में? इन्होंने मेरे इलाके में कोई 12-14 वारदातें की हैं। इसके अलावा टाउनशिप, अंडरसी स्ट्रीट, जोहर टाउन और ग्रीन टाउन, ये तमाम एरिया में ये वारदातें करते हैं। आप लोगों ने इनको पकड़ा किस तरह है? किस तरह? ये मेरे मुहाफिज स्क्वाड की एफर्ट्स हैं। मेरे मुहाफिज स्क्वाड ने इनसे स्ट्राइक हुए तो इनके साथी पकड़े गए, उनकी तफ्तीश की तो उन्होंने फिर बाकी तमाम लड़के पकड़ो। समझता हूँ
कि ये जो 2 गैंग ऑपरेटिव थे ये सिर्फ किसी एक थाने के अंदर या किसी 2 थानों के अंदर वारदात नहीं कर रहे थे। इनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था या जिस इलाके में वारदात कर रहे थे वो 5 से 6 थाने इनको टच कर रहे थे और जो हुलियाजात बार बार रिपीट हो रहे थे वो यही लोग थे। उनके पकड़े जाने से मुझे तो कभी उम्मीद है कि क्राइम एकदम नीचे जाना चाहिए। बरामदगी इनसे मोबाइल फ़ोन्स हुए हैं, कैश हुआ है, इसके अलावा जो पिस्टल्स जो कि यूज़ करते रहे वो भी बरामद हुए हैं। मल्टीपल रीजंस है, एक तो ये कि रोज़गार मुयसर नहीं है, दूसरी बात है उनकी जो नीड्स हैं या ख्वाहिशात हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी हुई हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जैसे अच्छा मोबाइल फ़ोन रखना है या दूसरी जो उनकी ज़रूरियात है उसकी वजह से वो इस लालच में आके इजी मनी के चक्कर में वारदात कर रहे हैं। नाज़रीन, तारीख गवाह है, शहरी रोएं, तड़पें, फरियाद करें, आहो बका करें, लेकिन जुल्म करने वाला हाथ तब तक नहीं रोकता जब तक उसे ताकत से नहीं रोका जाता। जब तक हम जुल्म सहना और दुखों को जिंदगी की अता कहना अपनी आदत बनाए रखेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदल सकता। जिंदगी के दिन पूरे करने हैं या जिंदगी को जीना है, ये फैसला आपने करना है और फैसले का वक्त आ गया है। लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। खुश रहिए, खुश रखिए। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, jbh@airbynews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुर्म बोलता है विद फिजा सलीम। अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा जुर्म बोलता है। अल्लाह ने के बाद।